नमस्कार। आरबी क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत है, जो टीजीटी पीजीटी आदि परीक्षाओं के लिए अधिकृत है। इसमें प्रथम सोपान तक हो गया है, दूसरे सोपान को आज से पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरे सोपान में संधि प्रकरण है, तो देखते हैं कि संधि विचार। तो संधि किसे कहते हैं? तो संधि के लिए कहा गया है परः सन्निकर्षा संहिता। संधि शब्द में देखा जाएगा तो प्रकृत प्रत्यय, तो सम धन धा धन की, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु में की प्रत्यय लगा करके संधि बना है। परः सन्निकर्षा संहिता, वर्णों की अत्यंत समीपता को ही, वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहा जाता है। संधि का साधारण अर्थ है मेल। संधि में वर्णों का मेल होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है। संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्य तुषा व्योछाम पेक्षते। संधियां चार स्थानों पर होती हैं। अब इन चार स्थानों पर कहाँ नित्य होती हैं, कहाँ अनित्य होती हैं, कहाँ ऐच्छिक होती हैं और कहाँ पर नित्य होती हैं, देखना है। तो संधियां चार स्थानों पर नित्य होती हैं। एक पद के भिन्न भिन्न अवयवों में संधियां नित्य होती हैं। जैसे पौधन अकह पावकह एक पद है। धातु एवं उपसर्ग के बीच में निधन अवसत न्यवसत, यहाँ संधियां नित्य होती हैं। समास में कृष्ण धन अस्त्रम कृष्णास्त्रम। वाक्य में रामः गच्छत वनम या रामो गच्छत वनम। संधियां एक पद में धातु एवं उपसर्ग में समास में नित्य होती हैं तथा वाक्य में ऐच्छिक होती हैं। इस प्रकार से संधियां चार स्थानों पर होती हैं। एक पद में धातु उपसर्ग में समास में संधियां नित्य होती हैं, यानी तीन स्थानों पर संधियां नित्य होती हैं और वाक्य में संधियां ऐच्छिक होती हैं। प्रश्न बनेगा कि संधियां कितने स्थानों पर होती हैं? तो चार स्थानों पर होती हैं। कितने स्थानों पर नित्य होती हैं? तो संधियां तीन स्थानों पर नित्य होती हैं और वाक्य में संधियां ऐच्छिक होती हैं। अब आगे आता है कि संधि के भेद। संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के तीन भेद हैं: स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि। तो पहला देखेंगे इसमें स्वर संधि। स्वर के साथ स्वर वर्णों का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में, जो टीजीटी पीजीटी आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें जो संधि प्रकरण जिस सीरियल से दिया गया है उसी अनुसार हम सभी लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहला सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। स्वर संधि का पहला सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। इसकी वृत्ति है अकः सवर्णे अच परे पूर्व परयोः दीर्घ एकादेशः स्यात्। अकः सवर्णे अच परे पूर्व परयोः दीर्घ एकादेशः स्यात्। अकः प्रथमान्तं सवर्णे सप्तम्यन्तं दीर्घ प्रथमान्तं त्रिपदमिदं सूत्रम। यानी अकः सवर्णे दीर्घा में तीन पद हैं। अकः प्रथमांत है, सवर्णे सप्तम्यंत है और दीर्घ प्रथमांत है। अब आगे आता है कि इको एणच से अच की अनुवृत्ति, यानी अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र में इको एणच से अच की अनुवृत्ति की गई है एवं एक पूर्व परयोः का अधिकार है। इसमें सामान्य रूप से आगे देखेंगे कि यदि साधारण ह्रस्व या दीर्घ यानी अक आ ई उ री लृ स्वर के बाद सवर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वर आवे तो पूर्व एवं पर दोनों वर्णों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ हो जाता है। जैसे दैत्य धन अरिह, दैत्य धन अरिह, दैत्य के आकार और अरि के पूर्व आकार, यानी ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिलकर के दीर्घ आ हो गया है दैत्यारी।
यदा धन अभवत, यदा भवत। इत धन यू, इत्यु। हर्ष ई और ई मिलकर के दीर्घ हो गया इत्यु। श्रीधन ईसा, श्रीसा। विष्णुधन उदय, विष्णुदय। चमुधन ऊर्जः, चमूर्जः। क्रीधन ऋकारः, क्रीकारः। तवधन आकारः, तवाकारः। विद्याधन आतुरः, विद्यातुरः। अपिधन ईक्षते, अपीक्षते। राज्ञी धन इह, राज्ञी। साधुधन ऊचुः, साधूचुः। बधूधन ऊपरि, बधूपरि। होत्रिधन ऋकारः, होत्रिकारः। यानी दीर्घ स्वर संधि में अक प्रत्याहार के परे आने वाले वर्ण समान वर्ण यानी सवर्ण वर्ण जब आपस में मेल होता है तो इसमें एक दीर्घ आदेश हो जाता है। आगे दूसरा सूत्र है ऋति सवर्णे रीवा तथा ऋति सवर्णे लिरीवा। वार्तिक है। यदि री या लिरी के बाद, यदि री या लिरी के बाद हरस्व री या लिरी आवे तो दोनों के स्थान पर हर्ष री या लिरी स्वेच्छा से करते हैं। जैसे होत्रिधन ऋकारः, होत्रिकारः या होत्रिकारः। माने हर्ष री के बाद सवर्ण री अथवा लिरी आवे तो दोनों के स्थान पर हर्ष री या लिरी स्वेच्छा से करते हैं। तो इसमें होत्रिधन ऋकारः बराबर होत्रिकारः या होत्रिकारः। आगे है ऋतिकः। ऋति परे पदांता अकः प्रागवत वा। यह विधि सूत्र है। पदांत अक के साथ हर्ष ऋकार का मेल होने पर पदांत दीर्घ स्वर को यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो अक प्रत्याहार का है यदि वह दीर्घ है तो उसको हर्ष में बदल दिया जाता है, उसको विकल्प से हर्ष में बदल दिया जाता है तथा प्रकृत भाव होता है। जैसे ब्रह्मा धन ऋषि, ब्रह्म ऋषि। ये क्या हुआ ऋतिका के तहत इसको जो ब्रह्मा का अंतिम पद माने दीर्घ आ है इसको हर्ष में बदल करके ब्रह्म ऋषि। जब यह प्रकृत भाव हो जाता है तो यहाँ संधिकार नहीं होता है। यह विकल्प से है तो यानी इसमें गुणादेश भी कर सकते हैं तो ब्रह्मर्षि हो जाएगा। होत्रिधन ऋकारः, होत्रि ऋकारः। यह प्रकृत भाव है ऋतिका के अनुसार। यदि इसको संधि कर देते हैं आगे तो दीर्घ संधि होत्रिकारः हो जाएगा। अगला सूत्र है चौथा आद गुणः। यह गुण संधि का सूत्र है। वृत्ति है अवर्णादच परे पूर्व परयोरेको गुण आदेशः स्यात्। अवर्णादच परे पूर्व परयोः एको गुण आदेशः स्यात्। आद गुणः आत् पंचम्यंत गुणः प्रथमांतम द्विपदम इदम सूत्रम। माने आद गुणः में दो पद हैं, आद पंचम्यंत है पंचमी विभक्ति में है, गुण प्रथम विभक्ति में है यानी दो पद हैं। आवर्ण से परे, आवर्ण से परे अच होने पर, आवरण से परे अच होने पर पूर्व एवं पर के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। अब देखिए इसमें जैसे आवरण से परे अच होने पर पूर्व और पर के स्थान पर गुण हो जाता है, लेकिन अच में कौन कौन सा हो इसके लिए नीचे बताया गया है कि आ ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद आ और ई का मेल होगा तो ए, आ और ऊ का मेल होगा तो ओ, आ और री का मेल होगा तो अर, आ और लिरी का मेल होगा तो अल हो जाएगा। इसी प्रकार दीर्घ आ के बाद ई आवे तो ए, आ और ऊ का मेल होगा तो ओ, आ और री का मेल होगा तो अर, आ और लिरी का मेल होगा तो अल हो जाता है। जैसे उपधन इंद्र, उपेंद्र। उप में ह्रस्व आ छुपा है और इंद्र का ई माने आ और ई मिलकर के ए बन गया है तो मात्रा के रूप में ए है उपेंद्र। रमाधन ईसा, रमेशा। वृक्षधन ऊपर, वृक्षोपरि। गंगाधन उदकम, गंगोदकम। कृष्णधन रिद्धि, कृष्णर्धि। महाधन ऋषि, महर्षि। तवधन ऋकारः, तवलकारः। गणधन ईशः, गणेशः। गंगाधन ईश्वरः, गंगेश्वरः। गगनधन
ऊर्ध्वम गगनोर्ध्वम, मायया ऊर्जस् माययोर्जस्, ग्रीष्मधन ऋतु ग्रीष्मर्तु, महाधन ऋषि महर्धि महाधन रिधि महर्धि। ये गुण संधि के उदाहरण हैं। अगला वार्तिक है अछादुहिन्याम उपसंख्यानम। वार्तिक है अछादुहिन्याम उपसंख्यानम। वार्तिककार कौन है? कात्यायन है। ये लिखते हैं कि अछ शब्द के साथ ऊहिनी शब्द आता है तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि आ और उ मिलकर के औ हो जाता है, औ एकादेश हो जाता है। यह वार्तिक गुणादेश का निषेध करता है। यानी अच शब्द के साथ ऊहिनी शब्द आता है तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। यह वार्तिक गुणादेश का निषेध करता है। जैसे अच धन ऊहिनी, अच धन ऊहिनी, अच छा में आ है, आ और उ मिलकर के ओ ना होकर के बल्कि यहाँ औ हो गया है तो रूप बना है अछौहिनी। अब अछौहिनी बना है तो इसका मतलब है कि आगे क्या है कि अछौहिणी। अछौहिणी किस प्रकार बना? तो ऊहिनी शब्द के नकार का परिवर्तन हड़ाकार में पूर्व पदार्थ संज्ञायामगह सूत्र से हुआ है। अछौहिणी शब्द में कि ना का ड़ा में परिवर्तन पूर्व पदार्थ संज्ञायामगह सूत्र से हुआ है। तो इस प्रकार से अच धन ऊहिनी मिलकर के अछौहिणी रूप सिद्ध हुआ है। तो मित्रों था यह 5 सूत्र था। आगे को अगला सूत्र अगले भाग में देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।